हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिल जाएगी। तो सोचकर देखिए कि मंजिल की तलाश में आप लोग निकले हैं, तो क्यों ना अब संघर्ष करते हुए उस मंजिल के अंतिम छोर तक पहुंच जाएं। आप लोगों के लिए आपके पेरेंट्स ने जो सपने संजोए हैं, क्या आप लोग चाहेंगे नहीं उन्हें पूरा करने? सोचकर देखिए कि ये लाइफ जो है, लाइफ का स्पान बड़ा छोटा है। तो इस लाइफ के स्पान में आप जितना स्ट्रगल करेंगे, आपकी काबिलियत में उतना ही निखार आएगा। और जो भी आपके मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल है, वहां पर कोई भी नेगेटिव बात यदि करता है कि तू नहीं कर पाएगा, तो ऐसे फ्रेंड सर्किल को आप लोग छोड़ दीजिए और उनके साथ में रहिए जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। तो जो पॉजिटिव बात करते हैं उनके साथ में हमेशा आप लोग बातचीत करिए, वो हमेशा नई एनर्जी जो है वो आप लोगों को देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। और आज का करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि मेरा जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन जब एग्जाम लगेगा तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि जीत हमारी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई नया मंथ शुरू हो रहा है और नए मंथ की शुरुआत में बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवर कर लेते हैं। ग्रीन पास में कोविशील्ड नहीं, दूसरे देश चिंतित। ग्रीन पास समझिए कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए एक वीजा की जरूरत पड़ती है, या हम लोग कहें कि एक पास की जरूरत पड़ती है। और ये पास जो है जब डिजिटल फॉर्म में होता है, मतलब जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा रखी है, यदि उसे अलाउ किया जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे ग्रीन पास। तो अब जिसने भी कोविशील्ड लगा रखी है, कोविशील्ड की वैक्सीन, उसे जो है वो अब परमिशन नहीं होगी। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने ये कहा है। लेकिन एक बात सोचने की ये भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है, आधार पूना वाला जिसके सीईओ हैं, उन्होंने अभी तक ग्रीन पास के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने यह भी कहा है कि पहले आप लोग अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही हम लोग ग्रीन पास प्रोवाइड कराएंगे जिन व्यक्तियों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगा रखी है। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को 15 महीने की जेल। 15 महीने की जेल क्यों मिली है वो हम लोग जानेंगे करंट अफेयर के अंदर। लेकिन जैकब जुमा के जो तार है वो यूपी के सहारनपुर के साथ में गुप्ता बंधुओं के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। और इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, जिसके तहत इनको 15 महीने की जेल जो है वो अभी सुनाई गई है। पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी तालिबान को पनाह देने की। देखिए, ये बात जो है वो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह के द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को पनाह दे रहा है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, यहां तक कि हथियार जो है वो भी सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, ताकि अफगानिस्तान के अंदर इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर जो है वो पाकिस्तान के द्वारा लड़ा जा सके। तो इस बात को नकारा है और यह कहा है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूएन में भारत बोला हथियार बंद ड्रोन का इस्तेमाल गंभीर खतरा। देखिए, ड्रोन जो है वो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है और ये रडार की पकड़ में नहीं आता है, इसलिए ड्रोन का खतरा बहुत ही गंभीर है। और यूएन के अंदर वीएस के कौमुदी, जो कि गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा यूएन में यह कहा गया है कि अब ड्रोन के लिए नई नीतियां जो है वो बनाई जाएंगी और भविष्य के अंदर ऐसा हमला ना हो, इसके लिए भी नया जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल का बांग्लादेश दौरा बेहद अहम जो है वो होने वाला है। मतलब आर के भदौरिया जो है वो पहले ऐसे सेना अध्यक्ष बनने वाले हैं, वायुसेना अध्यक्ष बनने वाले हैं जो कि बांग्लादेश का दौरा करेंगे। देखिए, 1971 के अंदर बांग्लादेश आजाद हुआ था और 2021 के अंदर अब जो है आप देखिए कि पूरे 50 वर्ष इसको कंप्लीट होने वाले हैं। तो वहां पर एक समारोह जो है वो आयोजित होने वाला है। इसके साथ में ही एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि हम लोग 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके साथ में ही 15 अगस्त को ही बांग्लादेश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। लेकिन
अब भदौरिया जो है वो बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं और ये ऐसे पहले वायुसेना के अध्यक्ष भी बन जाएंगे। 31 जुलाई तक करें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड, आप लोग देखते होंगे कि जितने भी राशन कार्ड जो हैं, जिनसे कोई भी जिस खाद्य सामग्री है, मान लीजिए गेहूं है, चावल है, दालें हैं, वो इशू करवाई जाती है, लेकिन वो एक स्टेट लेवल पर होता है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 31 जुलाई तक इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, ताकि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको खाद्यान्नों में मदद मिल सके। सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नई नीति जल्द। सुरक्षा खतरे, रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स बेस जम्मू जो है, वहां पर ड्रोन से हमला हुआ और ऐसे हमलों को रोकने के लिए एंटी ड्रोन जो पॉलिसी है वो अब लाई जानी चाहिए। और इसके लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनके द्वारा कई पॉलिसीज जो हैं उनको रिकमेंड किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नई नीतियां जो है वो जल्द ही लाई जाएंगी। कोरोना से उबरे लोगों में अब साइटोमेगालो संक्रमण मिला। जानेंगे हम लोग अपने क्वेश्चंस के अंदर कि ये साइटोमेगालो वायरस जो है, ये नया वायरस क्या है, कैसे संक्रमण फैलता है और इसके सिम्टम्स कहां है। इसके साथ में ही गंगाराम जो हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहां पर कई मरीज जो हैं वो साइटोमेगालो वायरस के संक्रमण से ग्रसित मिले हैं, लेकिन वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना उनके हो चुका है। तो ये जो वायरस है ये हमारे शरीर में ही रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन वो एक्टिव कैसे हो जाता है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, दिल्ली एनसीआर में देश का पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने की योजना। दिल्ली एनसीआर के अंदर अब ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी जानवर को सड़क पार करनी है, ठीक है, तेंदुआ है मान लीजिए, सड़क पार करनी है। सड़क पार करने के अंदर अब गाड़ियां जो है वो सड़क बीच में आती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो एक कॉरिडोर जो है वो उनके लिए परफेक्टली बनाया जाएगा, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आसानी से आ जा सके। समझेंगे हम लोग इसको भी क्वेश्चन के अंदर। नीति आयोग के सीईओ को और 1 साल का सेवा विस्तार, मतलब अमिताभ कांत की यहां पर बात है, नीति आयोग ने इनको 1 साल का सेवा विस्तार और दे दिया है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। वन डे एग्जाम्स के लिए एक नया चैनल जो है स्टडी ग्लोज 2.0 उसको लॉन्च किया गया है। जाइए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए उसे, और जो भी कोर्सेज आप लोग परचेज करते हैं उस पर 20% डिस्काउंट है। और आप लोगों को एक कूपन कोड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, SG20 ग्लोज 20 जो है, ये कूपन कोड आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को उसके अंदर 20% जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, एनसीईआरटीज की पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, काफी सारे कोर्सेज, बैंकिंग के लिए आरआरबी, तो काफी सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं बहुत ही कम कीमत के अंदर। तो आप लोग उनको जाकर परचेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपकी जो क्वेरी है वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में आपका कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे दे सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको लेक्चर की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ में वहां पर क्विज जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। कल मैंने पीडीएफ शेयर की है 1 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर की, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर उसको अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। साथ में वीकली जो करंट अफेयर करते हैं उनकी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है, तो उनको जरूर से आप लोग सेव कर लेना। और जो भी हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं उनका जो क्विज है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलता है, तो आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, 30 जून के जो करंट अफेयर है उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कल के करंट अफेयर को, हाल ही में किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जो जंक फूड के एडवर्टीजमेंट होते हैं उन पर रोक लगा दी है, तो वो है ब्रिटेन। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारतीय महिला तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता है, तो वो है दीपिका कुमारी। किस भारतीय शूटर ने क्रोएशिया में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो है राही सरनोबत। एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर्स्टली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, तो ये जो है वो संदीप मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है, तो वो है EIL के अध्यक्ष RK सबरवाल। रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा।
क्या आप लोगों को लगता है कि गोवा जो है वो और किस चीज में नंबर 1 है? तो वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। केंद्र सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है वो 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो कौन सी है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है डेनमार्क। किस राज्य ने ड्राइव इन कोविड 19 टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है दिल्ली। किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती 28 जून 2021 को मनाई गई है? तो वो है नरसिम्हा राव। सभी प्रारूपों में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो है शेफाली वर्मा। हाल ही हॉकी इंडिया ने खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो वो है PR श्रीजेश। कौन सा देश मलेशिया को पीछे छोड़कर 2021 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो वो है इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए यूके के साथ समझौता किया है? तो वो है महाराष्ट्र। चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इन्होंने उड़ीसा के जो तट है यानी कि गहीर मठ बीच पर ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो वो है ऑपरेशन ओलिविया। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बड़े हम लोग आगे। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जो स्टार हैं इनके मिलने से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की है। ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं इनकी खोज की है। और इन वैज्ञानिकों की टीम में एक भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल है। क्या नाम है? तो उनका नाम है अंजलि येलीकर। तो ये इनका नाम है। देखिए, ये जो स्टूडेंट है ये PhD की छात्रा है। ठीक है, PhD स्टूडेंट है, मतलब स्कॉलर है। और इसे ये जो ग्रुप है इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि ब्लैक होल क्या चीज है। ब्लैक होल और फिर ये न्यूट्रॉन जो स्टार्स होते हैं ये क्या चीज है। देखिए, जो अर्थ है, अर्थ से 900 मिलियन 900 मिलियन जो लाइट ईयर है इतनी दूर जो है ये घटना घटित हुई है अंतरिक्ष के अंदर, स्पेस के अंदर। ठीक है, अब देखिए कि जब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे जब मिले हैं तो इनके मिलने से एक वेव जो है वो निर्मित हुई है जिसको कहते हैं हम लोग गामा रेज। ठीक है, गामा रेज जो है वो निर्मित हुई है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये ब्लैक होल क्या चीज है और ये न्यूट्रॉन तारे जो है वो क्या होते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, ब्लैक होल ईट्स न्यूट्रॉन स्टार। मतलब ईट्स मतलब कि ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार को क्या कर लिया है? ग्रैब कर लिया है, खा लिया है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम कोलिजन हिट अर्थ। तो अर्थ जो है यहां पर महसूस की गई हैं जो भी वेव्स हुई हैं, तो इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हुआ है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बीच में, तो इससे एक वेव जो है वो उत्पन्न हुई है। अब देखते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या हैं। सबसे पहले आप लोग ग्रेविटेशनल को समझिए, ग्रेविटेशन क्या होता है। देखिए, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीच में एक कोर एरिया होता है। कोर एरिया के अंदर निकल, आयरन, ऐसे कई मटेरियल जो है वो होते हैं कोर के अंदर, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर के अंदर। अब जब अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, अर्थ जो है जब घूमती है तो घूमने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, इसको एक मैग्नेट की तरफ फील करवाता है। अब मान लीजिए कि आप जो है वो अर्थ के ऊपर यहां पर खड़े हैं, तो जिस फोर्स से पृथ्वी आपको खींचती है, मतलब आपको अट्रैक्ट करती है, उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जो है वो लगभग 9.8 जो है ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, या हम लोग लगभग 10 के बराबर इसे कह देते हैं। अब देखिए कि इनसे जो वेव्स उत्पन्न हुई अभी देखेंगे उनको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये कैसी होती हैं? ये होती हैं इनविजिबल, दिखती नहीं है ये, तो इनविजिबल होती हैं। स्पेस के अंदर सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लगभग 100 साल पहले। ठीक है, तो आइंस्टीन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया, 10,000 एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि दैट समथिंग स्पेशल हैपन व्हेन टू बॉडीज सच एज प्लेनेट एंड स्टार ऑर्बिट ईच अदर। देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो चक्कर लगाता है, तो दो बॉडीज जो है, टू बॉडीज, वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे के ऑर्बिट कर रही हैं। अब देखिए कि जब भी ये ऑर्बिट करती हैं तो ऑर्बिट करने से एक
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है और वही चीज क्या करती है, वो वेव्स को प्रोड्यूस कर लेती है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव जो है वो आप लोग समझ चुके हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। यहां पर मान लीजिए कि एक स्टार जो है, इसका एग्जांपल हमने लिया है। तो जब स्टार की एज कंप्लीट होने लगती है तो वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। अभी कैसे कन्वर्ट होगा, मान लीजिए कि ये यहां से गायब हो जाए। जैसे यहां पे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पर ये खाली स्पेस आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन बेसिकली खाली स्पेस नहीं है। ये मान लीजिए कि यहां पर ब्लैक कलर कर दिया गया है, यहां पे कुछ है, ठीक है, ब्लैक कलर कर दिया गया है, जो कि इसके बैकग्राउंड के ब्लैक कलर के साथ में मैच कर दिया गया है, इसलिए ये जो है वो बिल्कुल काला जो है ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में यहां पर स्टार की जो सबसे लास्ट स्टेज है, उसमें क्या हुआ कि जब ये तारा खत्म हुआ तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, और इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं कि ये रिवॉल्व भी करता है, मतलब घूमता भी है ये, ठीक है, स्पिन करता है। तो इस स्पिन करने से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आसपास के जो तारे हैं वो इसके अंदर आकर समा जाते हैं, ठीक है, और इसे ही कहा जाता है ब्लैक होल। तो यहां पे आप लोग तीन कंडीशन देख सकते हैं कि बीच में जो है वो ब्लैक होल है, ब्लैक होल जो है वो क्या कर रहा है, वो स्पिन कर रहा है, और इसके चारों तरफ जो स्टार्स हैं वो भी स्पिन कर रहे हैं। तो स्पिन करने से क्या होता है कि एक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, और वहां से एक्सरेज जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो ब्लैक होल है ये, और इसके चारों तरफ जो स्टार्स घूमते हैं, स्पिन करते हैं, उनके बीच में टक्कर हुई, और टक्कर होने से एक नई वेव जो है जिसको हम लोग कहते हैं गामा वेव, वो इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट जो हैं डॉक्टर शाश्वत कापाड़िया जो हैं वो भी इस टीम के अंदर शामिल थे, और वो कहां से थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस ICTS से वो शामिल थे, जो कि कहां से संबंध रखते हैं, बेंगलुरु से, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अब इसमें देखिए कि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल हमने समझ लिया, तारा खत्म हो गया, खत्म होने के बाद एक ऐसा स्पेस बन गया जिसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो है ब्लैक होल, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है साइज के अंदर। सिग्नल्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ टू न्यूट्रॉन स्टार्स क्रैशिंग इनटू ब्लैक होल। तो जो स्टार्स हैं जो कि स्पिन कर रहे हैं इसको चारों तरफ, और वो क्या कर रहे हैं, इसके साथ में इसने ब्लैक होल के साथ में कोलिजन किया, और उससे वेव जो है वो प्रोड्यूस हो गई है, और ऐसा जो है वो पहली बार देखने को मिला है। तो द सिग्नल्स हैव बीन डिटेक्टेड इन US और यूरोप के अंदर जो हैं ये सिग्नल्स डिटेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और वहीं से ये पता चला है कि ऐसे जो तरंगे हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, वो प्रोड्यूस हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तर पर उद्योग और निवेश प्रोत्साहन, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उड़ीसा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। आप देखिए कि जितने भी MSME सेक्टर्स हैं, MSME जो सेक्टर्स हैं वहां पर क्या किया जाएगा, इनको प्रमोट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो कैसे प्रमोट किया जाएगा, देखिए क्या होगा कि एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट, जैसे हम लोग कहते हैं सिंगल विंडो, हम लोग कहते हैं सिंगल विंडो में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंडस्ट्री डेवलप करनी है, तो इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए आपको कई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जितने भी प्रोसेस हैं, लोन के प्रोसेस हैं, जब वो आपको एक ही जगह पर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है सिंगल विंडो, ठीक है। और ऐसे ही अब जो है MSME को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट जो है वो शुरू किया है, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट, जिससे MSME को इन्वेस्टमेंट के लिए फाइल क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है, कब से, अगस्त से ये शुरू होने वाला है। रिसेंटली आपको पता होगा कि उड़ीसा सरकार के द्वारा जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर ट्रांसजेंडर को अलाउ किया गया था। ट्रांसजेंडर जो है उनको अलाउ करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। इसके साथ में ही आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार की है, जिसके तहत जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के दौरान, उनको 2500 रुपए प्रति माह, और माता पिता में से एक भी यदि एक की भी देहांत हुई है तो 1500 रुपए जो है वो उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ में उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर स्थित है। कोणार्क मंदिर देश का पहला सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से संचालित एकमात्र मंदिर है।
और वहां पर जो पहिए का निशान है वो आप लोग देखते होंगे कि 10 रुपए का जो नोट आता है उस पर कोणार्क सूर्य मंदिर का ही साइन होता है। गहीरमठ बीच पर, उड़ीसा का जो गहीरमठ बीच है, वहां पर ऑलिव रिडली कछुए पाए जाते हैं। तो ऑपरेशन ओलिविया मैंने स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन के अंदर भी दिया था, ऑपरेशन ओलिविया जो है वो भी संचालित किया गया था। इसके साथ में ही उड़ीसा के अंदर स्थित है कौन सी, चिल्का झील जो है वो स्थित है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ में ही भारत की पहली शतरंज एकेडमी जो है, भारत की पहली शतरंज एकेडमी जो है वो भी उड़ीसा के अंदर ही स्थापित की गई है। राजस्थान की हम लोग बात करें तो राजस्थान पहला ऐसा स्टेट था जिसने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक अनाउंस किया था। इसके साथ में ही चिरंजीवी योजना जो है वो भारत की पहली ऐसी योजना है जिसमें कैशलेस बीमा किया जा रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर ही अभी रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। कौन सा है, वो है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसको 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो राजस्थान के अंदर अब जो है वो 4 टाइगर रिजर्व वहां पर हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर फ्रूट केक आंदोलन चला था। वहां पर जो किसान थे उन्होंने ये कहा था कि जो बेकरी वाले केक हैं उनके स्थान पर फ्रूट केक आना चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उड़ीसा टू सेटअप इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये जो काम है वो किया जाएगा प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज टू क्रिएट मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन स्टेट ऑफिशियल सेड ऑन ट्यूसडे। ठीक है, द डिसीजन वाज टेकन एट हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी एस.सी. मोहापात्रा। चलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका कार्यकाल जो है इनको एक्सटेंड दे दिया गया है। ठीक है, इनको जो है वो एक्सटेंड दिया गया है, कब तक के लिए, उनको दिया गया है 1 साल के लिए। तो इनका जो कार्यकाल है वो जून 2000 यहां पर 22 रहेगा, 24 नहीं, यहां पे इसको 22 करेक्ट कर लीजिएगा। जून 2022 जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देखिए इससे पहले ही जून 2019 के अंदर, ठीक है, जून 2019 के अंदर भी इनका जो टेन्योर था उसको एक्सटेंड किया गया था 2 साल के लिए, और अब जो है वापस से इनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया है। और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कब किया गया था, 2016 के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया था, और ये क्या है, ये है पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। पहले इसका स्थान पर क्या था, योजना आयोग जो है ये पहले इसके स्थान पर था, और अब जो है वो नीति आयोग आ चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को ये बना। इसके साथ में ही इसके जो हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली के अंदर हैं, और चेयर्ड किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, मतलब जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके ऑर्गेनाइजेशन को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कंपोजिशन को। चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे देखिए सीईओ की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो 3 पार्ट के अंदर होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नंबर भी इनके देख सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 4 हो सकते हैं। ठीक है, काउंसिल जो है, एक काउंसिल होती है वो इनको अपॉइंट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। किस देश के द्वारा अमेजन वनों को कटाई से रोकने के लिए सैनिकों की तैनाती की गई है? तो ब्राजील ने ऐसा किया है। ब्राजील के जो अमेजन वन हैं वहां पर पेड़ जो है वो काटे जा रहे थे वहां के लोकलाइट्स के द्वारा, कुछ ज्यादा ही तादाद के अंदर काटे गए, और इसे रोकने के लिए क्या किया गया है, वहां पर सैनिक जो है मिलिट्री उसको तैनात किया गया है। अब देखिए कि अमेजन जो रेन फॉरेस्ट हैं उनका एरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली पूरा ये जो येलो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये अमेजन अमेजन जो है वो फॉरेस्ट है, लेकिन ये जो इसमें देख रहे हैं आप लोग ऑरेंज के अंदर, ये एरिया जो है वो हमेशा फायर से इफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो हमेशा आग जो है वो अमेजन के वर्षा वनों में लगती है। देखिए अमेजन के ये जो रेन फॉरेस्ट है इनको हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ।
इनको हम लोग कहते हैं लंग्स ऑफ अर्थ जो है वो इनको कहते हैं। देखिए हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को तो लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। अब इसके साथ में ये जो वन है वो क्या करते हैं कि ये CO2 जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं O2 के अंदर, और O2 की जरूरत पड़ती है हमें, इसीलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अमेजन जो फॉरेस्ट है यहाँ से एक अमेजन नदी भी निकलती है। अमेजन की सहायक नदी है ऑर्निको। अमेजन की सहायक नदी है ऑर्निको, और ऑर्निको की सहायक नदी है कौन सी? कोरू। और कोरू नदी पर वेनेजुएला देश के अंदर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है जिसका नाम है एंजिल। एंजिल जो वाटरफॉल है वो कहां पर स्थित है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से है जहां पर प्रोसोपिस जूली फ्लोरा प्लांट के आने से पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम वो खतरे में आ गया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है एशिया के सबसे बड़े हैं कौन से? बर्नी ग्रासलैंड जो है वो हैं। अब यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं खेजड़ी जैसा आप लोगों को एक पौधा दिखता है, इसके आने से दूसरे जो घास के मैदान हैं वो जो है वो वहां पे पनप नहीं पाते हैं, इसलिए ये खतरा बने हुए हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कच्छ का रण जो है, बन्नी ग्रासलैंड जो है वो कच्छ के रण गुजरात के अंदर ये स्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे देखिए पुस्ताज जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? हंगरी के अंदर। ठीक है, हंगरी जो है वहां पर हंगरी के अंदर पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपीज जो है वो यूरोप की ग्रासलैंड जो है उनको कहा जाता है। इसके साथ में डाउन्स जो है, डाउन्स जैसे डाउन्स है ये कहां पे हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर होते हैं वेल्ड। वेल्ड जो घास के मैदान है वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, कैंटरबरी जो है वो होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। तो ऐसे कई सारे ग्रासलैंड जो हैं वो पाए जाते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, सवाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं ग्रासलैंड। अब देखिए ये जो पेड़ है ये क्या करते हैं कि इन ग्रासलैंड्स के अंदर, ये बन्नी ग्रासलैंड है, यहाँ पर जो है वो उग आते हैं, और उग आने से यहाँ की पूरी घास का जो न्यूट्रिशन है उसको ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिसके कारण ये पूरे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना एशिया के सबसे बड़े ये ग्रासलैंड है। चलिए, एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर के अंदर जो है वो इस ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। अब ये ट्रैक जो है वो क्यों बनाया गया है? जैसे मान लीजिए कोई कार, रेसिंग कार जो होती हैं, अब उनका तो स्पीड ट्रायल होना जरूरी है ना, तो इसीलिए ये हाई स्पीड ट्रैक जो है इसको बनाया गया है, और इसका नाम क्या है? वो है नेट्रैक्स। ठीक है, नेट्रैक्स जो है ये इस ट्रैक का नाम है। तो ये क्या है? एक हाई स्पीड ट्रैक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। और यहाँ पर टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर जो है, या फिर कोई भारी जो ट्रैक्टर हैं, ट्रेलर्स हैं, उनको क्या किया जाता है यहाँ पर? इनका एक्सपेरिमेंट या फिर हम लोग कहें कि इनकी स्पीड टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के अंदर डायनेमिक्स जो पोर्शन है उनको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। और ये पूरे का पूरा जो एरिया है वो लगभग 1000 एकड़ भूमि के अंदर ये विकसित किया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेट्रैक्स, याद रखना इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर के अंदर जो है इसको यहाँ पर बनाया गया है ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो अब हम लोग अब देखते हैं कि हाई स्पीड ट्रैक जो है वो किस काम में आता है। तो मेजरिंग द मैक्सिमम स्पीड कैपेबिलिटी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरे करंट अफेयर जो है वो थोड़ा सा अलग जरूर दिख सकते हैं आपको, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, एग्जाम लगने दीजिए, फिर जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, जैसे BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, फेरारी है, लेम्बोर्गिनी है, टेस्ला की कार है, तो वहां यहाँ पर क्या है? इनके टेस्ट जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका नाम जरूर याद रखना। चलिए, किस शहर के 7 युवाओं को डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो है बेंगलुरु के। देखते हैं 7 युवा जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। और डायना अवार्ड ये क्या होते हैं? देखिए, जो भी लोग जो हैं वो मानवीय कार्यों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, उनको मान्यता प्रदान करने के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। ठीक है, अब इन 7 व्यक्तियों ने क्या किया था कि कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 जो पेंडेमिक था इसके दौरान गरीब लोगों की मदद की, गरीब लोगों की मदद की, और गरीब लोगों की मदद करने के लिए ही डायना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। डायना अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 1999 के अंदर, और जिनकी उम्र 9 से 25 वर्ष के आसपास होती है
9 से 25 वर्ष के बीच में होती है, आयु वर्ग है। तो इस यूथ को सामाजिक कार्य करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाता है। अभी देखिए ये डायना क्या चीज है? डायना जो है, डायना, आप लोगों ने वेल्स का नाम सुना होगा, वेल्स कंट्री। ये वेल्स कंट्री जो है वो यूके का पार्ट है। यूके का पार्ट है वेल्स कंट्री। और वेल्स की जो राजकुमारी थी उनका नाम था क्या? डायना। वेल्स की जो राजकुमारी थी उनका नाम था डायना। और डायना के दो बेटे हैं, कौन कौन से हैं? प्रिंस विलियम। ये जो डायना है, डायना के दो बेटे थे, प्रिंस विलियम और दूसरे बेटे हैं प्रिंस हैरी। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? ये डायना अवार्ड 2021 जो है, यानी कि डायना अवार्ड जो है, इसको ये क्या करते हैं? चलाते हैं। और जो भी राशि है, कोई भी इसको फंड करना है तो इन दोनों बेटों के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़े हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन देख रहे हैं, रांची, तो झारखंड के अंदर स्थित है। और 23 सितंबर 2018 को यहीं से आयुष्मान भारत योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 7 यंगस्टर्स ऑफ बेंगलुरु रिसीव डायना अवार्ड्स। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक बेहतन जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, बेहतन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कहां पर स्थित है? चाइना के अंदर स्थित है। और दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखिए कि अब ये बिल्ड किसके द्वारा की जा रही है? एक कंपनी है जिसका नाम है गॉर्जेस कॉर्पोरेशन। ठीक है, गॉर्जेस कॉर्पोरेशन जो है, इसके द्वारा इसको निर्मित किया जा रहा है। और इसके साथ में ही ये किस रिवर के ऊपर स्थित है? किस रिवर के ऊपर? आप लोगों ने यांगसी नदी का नाम सुना होगा। ठीक है, चाइना के अंदर है यांगसी नदी, तो यांगसी नदी के ऊपर ही ये स्थित है। ठीक है, यांगसी नदी के ऊपर ही स्थित है। और यहाँ पर टोटल 16 यूनिट जो हैं इसके अंदर बिल्ड की जाएंगी। लेकिन 16 यूनिट में से 2 यूनिट जो हैं इनको हाल ही के अंदर शुरू किया गया है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो बड़ी बेहतरीन है। कितनी है? 1 मिलियन किलो वॉट जो है ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो आप लोग इसको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की समय सीमा कब तय की गई है? तो आप लोग याद रखना, 31 जुलाई जो है ये इसकी समय सीमा तय की गई है। और ये 2021 का ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे तय किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये तय किया गया है। यहां पे समझिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या चीज है। जैसे मान लीजिए कि राशन कार्ड जो है वो तो स्टेट लेवल के ऊपर जारी किया जाता है। अब यदि मान लीजिए कोई मजदूर है, वो जो है वो महाराष्ट्र से जा रहा है कर्नाटक के अंदर, या महाराष्ट्र से जा रहा है गोवा के अंदर, या फिर किसी अदर स्टेट के अंदर जा रहा है, तो वहां पर उसको राशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ऐसा राशन कार्ड हो जो कि पूरे वर्ल्ड नेशन लेवल पर वो पूरा काम करे। ठीक है, तो उसे ही हम लोग कहेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। और इसके लिए ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक नेशनल पोर्टल जो है वो भी निर्मित किया जाए। एक नेशनल पोर्टल जो है वो भी निर्मित किया जाए, ताकि वहां पर जाकर कोई भी कामगार जो है वो रजिस्टर करा सके। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मतलब अशोक भूषण जो हैं, इन्होंने इस कमिटी को हेड किया था। और इसके तहत इन्होंने ये फैसला सुनाया है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आप समझ गए हैं। तो मई 2019 के अंदर ही इस चीज को लागू कर दिया गया था। ठीक है, और काफी सारे स्टेट जो हैं वहां पर इस चीज को पूरी तरीके से लागू भी कर दिया गया है। तो मई 2019 के अंदर ये स्कीम आई थी। और उसके बाद जो है ये योजना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक पूरे भारत के अंदर क्या कर दी जाए? इसको लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, 31 जुलाई जो है ये इसकी लास्ट डेट है। दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को किस एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, ये इस व्यक्ति को कहां पर भेजेगी? अंतरिक्ष में भेजेगी। देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, इसके टोटल 22 मेंबर्स जो हैं, 22 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। और पेरिस के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये डिसाइड किया है कि जो फिजिकली डिसेबल है, इनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, अब ये इनको भेजने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कि पूरी दुनिया को ये संदेश देंगे कि हम लोग जो हैं वो फिजिकली डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए हम लोग वर्क करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है। देखिए, जेक्सा जो है ये किसकी है? ये है जापान की स्पेस एजेंसी। इसरो तो इंडिया की है। और नासा कहाँ की है? नासा है यूएसए की। आप लोग को पता होगा कि ईएसए के द्वारा एक एन विजन जो मिशन है, एन विजन जो मिशन है, ये भी चलाया गया था। ये भी चलाया गया था किसके लिए? मार्स के लिए। और आप लोग को पता होगा दा विंची प्लस, एक तो है दा विंची प्लस,
और एक है वेरिटास, एक है वेरिटास। ये दोनों मिशन जो हैं ये नासा के द्वारा चलाए गए थे। ये भी किसके लिए थे? ये भी वीनस के लिए थे। तो इनके इनके समान ही एन विजन जो है ये मिशन भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो आप लोग याद रखना, कार्यवाहक बनाए गए हैं रवि विजय कुमार जो हैं, रवि विजय कुमार मलिमत। ठीक है, रवि विजय कुमार मलिमत जो है ये इनका पूरा नाम है। तो इनको बनाया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। किन के स्थान पर बने हैं? लिंगप्पा नारायण स्वामी के स्थान पर बने हैं रवि विजय कुमार। ठीक है, देखिए 62 ईयर जो है ये रिटायरमेंट की एज होती है किसके अंदर? हाई कोर्ट के अंदर। और उसके बाद रिटायर होने के बाद ही रवि कुमार विजय जो हैं वो नए कार्यवाहक न्यायाधीश बने हैं। और इनका अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू? यहाँ पर जो आर्टिकल है वो है 223। ठीक है, अनुच्छेद 223 के तहत इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि हम लोग बात करें हाईकोर्ट की तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 6 जो है वहां पर आर्टिकल 214 से लेकर 231 231 तक जो है वो हाईकोर्ट से संबंधित आर्टिकल्स की हम लोग बात करते हैं। और जितना भी हाईकोर्ट्स के जज होते हैं इनके सैलरी है, इसके साथ में अलाउंसेस है, पेंशन है, या कोई भी जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में कितने हाईकोर्ट्स हैं? 25 हाईकोर्ट जो है वो अभी वर्तमान के अंदर हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे पास में स्टेट्स तो कितने हो गए? 28 स्टेट्स हो गए, 25 यहाँ पर हाई कोर्ट्स ही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी काम करते हैं। चलिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना करने के लिए 15 महीने की सजा सुनाई गई है? तो वो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा। जैकब जुमा जो हैं इनको 15 महीने की सजा सुनाई गई है। देखिए भारत में अभी अभी ऐसी कोई घटना घटी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले भविष्य में ऐसी कोई घटना भारत के अंदर होगी। कारण समझिए इनका कि क्यों इनको सजा सुनाई गई है। सबसे पहले इन्होंने कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। ठीक है, कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनको नहीं माना। और जैकब जुमा जो है इनका लिंक सहारनपुर में बताए जा रहे हैं। सहारनपुर के अंदर गुप्ता बंधु हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है? कोई भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, वो अभी और रिवील होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को और बता दूंगा। तो ये क्या थे? ये गुप्ता बंधु ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रन करते थे और जैकब जुमा के साथ में इनके अच्छे संबंध थे। तो करप्शन के चार्जेस के अंदर 79 ईयर ओल्ड जो हैं जैकब जुमा, इनको वहां पर क्या किया गया है? 15 महीने की सजा सुनाई गई है। जैकब जुमा जो हैं वो 2009 से और 2018 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश का पहला अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहां निर्मित किया गया है? तो दिल्ली एनसीआर के अंदर निर्मित किया गया है। क्या होता है अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर? यहाँ पर सड़क पार करने के लिए, मान लीजिए ये सड़क है, इसको अब पार करनी है, तो पार करने के लिए ऊपर से ब्रिज जो है, कॉरिडोर, उसका निर्माण किया गया है ताकि कोई भी जीव जो है, जानवर, वो इसको आसानी से पार कर सके और कोई भी दुर्घटना इनके साथ में ना घटे। देश में पहली बार कोरोना से ठीक हुए लोगों में किस वायरस के लक्षण देखे जा रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन जो है आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लगाना। साइटोमेगेलो वायरस जो है इसकी लक्षण अब देखे जा रहे हैं। समझिए क्या है, याद रखना कि ये देश में पहली बार ही इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो गंगाराम हॉस्पिटल है, दिल्ली के अंदर गंगाराम हॉस्पिटल जो है वहां पर इनके मरीज लगभग 49 जो पेशेंट्स हैं वो मिले हैं। अब देखिए, मरीज जो है मान लीजिए कोविड-19 से संक्रमित है, उनको क्या दिए जाते हैं? स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। अब स्टेरॉइड्स जब दिए जाते हैं तो वो तो उससे तो ठीक हो जाते हैं। उससे ठीक होने के बाद ये जो साइटोमेगेलो वायरस जो है ये बेसिकली हमारी इंस्टेटाइन जो है, यानी कि स्मॉल इंस्टेटाइन, छोटी आंत जो है, वहां पर ये वायरस पाए जाते हैं। और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होने के बाद ये जो वायरस है ये छोटी आंत के अंदर जो इंस्टेटाइन है वहां पर क्या हो जाता है? ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद ये क्या करता है कि दो अदर जो ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्टेड करता है। जैसे हम लोग कहेंगे किडनी जो है वहां से ब्लड जो है वो निकलने लगता है। तो दूसरे अंगों से ब्लड जो है जब वो निकलने लग जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है वो साइटोमेगेलो वायरस का शिकार हो चुका है। ठीक है, तो इम्यून पावर कम होने से
छोटी आंत के अंदर ये जो वायरस है ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होके अदर ऑर्गन जो हैं उन पे इफेक्ट करता है, इफेक्ट करने से उनसे ब्लड जो है वो रिलीज होने लगता है और फिर वो ब्लड जो है वो शरीर से बाहर जो है वो निकलने लगता है, ठीक है? तो इसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वायरस के लक्षण माने जा रहे हैं और देश में पहली बार इसके केस देखे गए हैं। भारत सरकार के द्वारा हर साल 29 जून को किस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि पीसी महालनोबिस जो है, पीसी महालनोबिस 29 जून को इनकी याद में नेशनल स्टैटिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्टली तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये पूछ लेगा कि ये बर्थ एनिवर्सरी जो है वो किसकी याद में मनाई जाती है। चलिए 15 क्वेश्चन जो है वो हमने बहुत ही बेहतरीन किए हैं। आज का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों के लिए कि विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने लेजर एयरबॉर्न सिस्टम को टेस्ट किया है? तो ये मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जरूर करना है। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्विज अवेलेबल रहते हैं और कल ही जो है मैंने जून के 1 जून से लेकर 30 जून के करंट अफेयर जो है उनकी पीडीएफ शेयर की है, उनको आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके साथ में आज जो करंट अफेयर पड़ा है उसका क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। आप लोगों को यदि कोई स्पेशल टॉपिक पर, इंडेक्स पे या फिर किसी पे भी कोई लेक्चर चाहिए तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा जुलाई मंथ के अंदर में। तो स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।